अरे हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तान क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र की? बंटवारा हुआ 1947 में अंबेडकर की बहुत बड़ी बात होती है। अंबेडकर जी ने बहुत स्पष्ट ये मत रखा था कि सारे मुस्लिम उधर हों और सारे हिंदू कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? आजकल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ रही है और कुछ लोग पीएम नरेंद्र मोदी से इंडिया को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं और कुछ लोग नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भारत अघोषित हिंदू राष्ट्र बन गया है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी और हिंदू राष्ट्र कितने जुड़े हुए मुद्दे हैं और हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है और बीजेपी का इस पर शुरुआत से क्या स्टैंड रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब 1947 में धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था तो मुसलमानों ने लड़कर दंगे कर अपना अलग मुल्क बनाया था जो था पाकिस्तान। तो इस हिसाब से हिंदुओं को भारत मिलना चाहिए था, पर उनको एक सो कॉल्ड सेक्युलर देश मिला और ऐसा देश जिसके पहले प्रधानमंत्री खुद को हिंदू कहने में शर्माते थे। अब बंटवारे के बाद से अब तक पाकिस्तान में कितने इंपॉर्टेंट मठ मंदिरों को तोड़ दिया गया, जिनमें से एक था 5000 साल पुराना सूर्य मंदिर जिसको श्री कृष्ण के बेटे सांबा ने बनवाया था, एक था वरुण देव मंदिर और पता नहीं कितने अनगिनत हमारे इंपॉर्टेंट मठ मंदिरों को तोड़ दिया गया। कितने हिंदुओं को मारा गया, कितनी हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करा और कितनी गायों को मारा, ये किसी को नहीं पता। आज तक इसके आंकड़े जितने भी आए ना उन सब पे ट्रस्ट भी नहीं होता और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो कंट्री मुसलमानों की थी और उनके लॉज के हिसाब से काफिरों के साथ ऐसा जुल्म करना जायज है। और जो देश हिंदुओं को मिला उसमें हिंदुओं को अपना मंदिर वापस लेने तक के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अभी भी हमारे यहाँ काशी मथुरा में मंदिर की जगह पर मस्जिदें हमें हमारी नाकामी की याद दिला रही हैं। और 1947 में सब मुसलमानों ने एकजुट होकर पाकिस्तान का समर्थन करा था। उन्होंने ये कहा था कि एक नया देश पाकिस्तान बनाओ हम मुसलमानों के लिए, और देश बनने के बाद उनमें से अधिकतर मुसलमान पलट गए और वो भारत में ही रहे और वही आज पीएफआई जैसे संगठन चलाकर 2047 तक देश को इस्लामिक नेशन मतलब एक और पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों का अंत करने के लिए कुछ लोगों को लगता है कि हिंदू राष्ट्र एक सोल्यूशन है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ रही है और हो सकता है 2024 इलेक्शन में ये एक बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा बने। हिंदू राष्ट्र आखिर है क्या? हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भारत में क्या बदलाव आएंगे और मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो मैं आपको ये सब बताता हूँ। देखिए, एक ऐसी कम्युनिटी जिसकी संस्कृति सेम हो उसको हम राष्ट्र कहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ये हुआ कि जितने यहाँ रह रहे हैं उन सबको हिंदू समझा जाए। पर ये तो फैक्ट है कि हिंदुस्तान में हर कोई, फिर वो चाहे मुसलमान हो या क्रिश्चियन, हिंदू शब्द से ही पहचाना जाता है। और बीजेपी के इस पे स्टैंड की बात करी जाए तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं के बयान से ये लगता है कि वो भारत को पहले से ही हिंदू राष्ट्र मानते आए हैं और रियलिटी में भारत स्टार्टिंग से एक हिंदू राष्ट्र ही रहा है, क्योंकि हिंदू वर्ड प्राचीन काल से उन लोगों के लिए यूज होता है जो सिंधु नदी और हिमालय से लेकर इंडियन ओशन तक जो लैंड मास है वहां रहते हैं। तो साफ बात है, हिंदू एक धर्म नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी है। और लोग हिंदू राष्ट्र से डर क्यों रहे हैं, वो इसका रीजन बताएं। मेरा प्रेडिक्शन तो ये है कि नरेंद्र मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र कभी घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि एक चीज जो पहले से ही है उसको दोबारा बार बार घोषित करने का क्या फायदा। और सच में हिंदुओं को अगर सरकार को महत्व देना ही है तो बीजेपी को सनातन धर्म को भारत का राष्ट्र धर्म घोषित कर देना चाहिए। फिलहाल ये करने से भारतीय संस्कृति को बल मिलेगा, हमारे स्वाभिमान के प्रतीक हमारे मंदिर हमें वापस मिल जाएंगे, धर्म की ध्वजा एक बार फिर लहराएगी और हमें हमारी पहचान मिल जाएगी। और सनातन धर्म में कहीं हमें फालतू की हिंसा करना नहीं सिखाया गया और सनातन जब राष्ट्र धर्म घोषित हो जाएगा तब फालतू हिंसा करने वालों के खिलाफ भी कड़े प्रावधान होंगे। और हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट भी है, इसलिए यहाँ रह रहे माइनॉरिटीज को हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सनातन को राष्ट्र धर्म घोषित करने की आखिर जरूरत क्या है? तो इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत में पश्चिमी सभ्यता का बहुत तेजी से फैलाव हो रहा है। यहाँ लोग अपने ही धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, यहाँ तक उनको ये भी नहीं पता कि श्री राम कौन से युग में जन्मे थे। और जो हमारे मुस्लिम बंधु इसका विरोध कर रहे हैं उनसे बस एक सवाल, आपके इस्लाम का जहाँ जन्म हुआ वो पूरा देश आज एक इस्लामिक नेशन है, जितनी आपकी प्रमुख मस्जिदें हैं वो आज भी आपके पास हैं, पर आपने हमारे प्रमुख 2 मंदिरों पर अब भी कब्जा कर रखा है। और आपके पास 56 इस्लामिक नेशंस हैं, तो आप इतने बड़े हिपोक्राइट कैसे हो सकते हैं कि जिस देश में सनातन का उदय हुआ भला उस देश का राष्ट्र धर्म वो क्यों नहीं बन सकता? और जो इस पर डर फैला रहे हैं या जिनको लगता है कि सनातन के राष्ट्र धर्म बनने से माइनॉरिटीज खतरे में आ जाएंगी, तो आप लोगों ने क्या सबको खुद की तरह समझा हुआ है कि जहाँ खुद बहुसंख्यक हुए वहाँ अल्पसंख्यकों को मार दिया? सनातन की खूबसूरती ही है ये दोस्त कि वो किसी को सताना नहीं सिखाता। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए छत्रपति शिवाजी महाराज का राज, वो वास्तविकता में एक सनातन राज था। इसी के साथ विचार करिए, विमर्श करिए और मेरी वीडियो को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।